सिर्फ यहाँ का ही नहीं, पूरे देश में हर जगह का मेडिकल सिस्टम हिला हुआ है। सबको पूरी की पूरे सब गुनहगार को एक्सपोजर मिले और पता चले कि किन्हों किन्हों किया है और सबको फांसी। जो महिला डॉक्टर है उसको जस्टिस मिलना, एक जो सच में एक असली घटित है उसका हम लोग एक निष्पक्ष सीबीआई की मांग करते हैं। इसके पीछे जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको फांसी। मीडिया पर रिक्वेस्ट है कि एक बार स्लोगन हम लोग सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, उसके बाद रिदम के साथ लगाएंगे। पहला तो सभी को पता ही है, वी वांट फॉलो होगा जस्टिस। पहले हम लोग सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। पहला है वी वांट फॉलो होगा जस्टिस, तेरे कातिल जिंदा है। तीसरा है डॉक्टर है हम लाश नहीं, अन्याय फॉलो होगा अन्याय हम। आया सर इधर ये सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ से यहाँ भेज दिया गाड़ी बना सर। क्या बोला यहाँ, क्या हुआ? यहाँ तो बोला कि कागजे ले तो सर भाग गया। आप कैसे डॉक्टर करेगा? भाग गया यही जिसका जो सरकारी गाड़ी है ना, जहाँ भेजे है इसे लेको भाग गया। कहाँ से आप आए हैं? ब्लॉक से, कहलगांव से। कहलगांव ब्लॉक सरकारी एम्बुलेंस से आए? हाँ जहाँ यहाँ आपको छोड़ दिया? हाँ। कागज लेके चला गया? हाँ। कागज लेके क्या करें, कैसे कम होगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजेश सर। कहाँ आए हुए हैं अभी? यहीं पर आया सर, मायागंज में। यहाँ पे एडमिट हुए आप? भर्ती नहीं लिया ना? नहीं। क्या बोला? बोला कि नहीं होगा भर्ती। क्या बोला? डॉक्टर से नहीं बोला। क्यों, कारण क्या है? बोले क्यों नहीं भर्ती? यही तो बोला क्यों नहीं होगा भर्ती। हाँ, तो क्या बोला डॉक्टर साहब? डॉक्टर क्यों नहीं लिया भर्ती? कागज की वजह से कि हड़ताल की वजह से? हड़ताल चलते सर, हड़ताल के चलते। और कागज तक भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? राजेश दास। कई विभाग का सेवा ठप है। देखिए, सिर्फ यहाँ का ही नहीं, पूरे देश में हर जगह का मेडिकल सिस्टम हिला हुआ है। एक डॉक्टर का जिस तरीके से रेप और मर्डर होता है अस्पताल के प्रेमिसेस में, ये बहुत ही निंदनीय काम है। तो उसी की वजह से पूरे देश के हर जगह पे इस तरीके की हड़ताल चल रही है। भागलपुर की क्या स्थिति है? भागलपुर में लगभग 100% डॉक्टर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस कॉज को सपोर्ट ना करे। ना सिर्फ सरकारी बल्कि ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल भी आज बंद हैं। ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स भी आज इलाज करने से रुके हुए हैं। तो मायागंज में क्या कौन सा सेवाएं ठप है? मायागंज में इमरजेंसी सेवाएं ठप नहीं है, क्योंकि मैं इमरजेंसी में बैठा हुआ हूँ, पेशेंट्स देख रहा हूँ। जब तक मेरी ड्यूटी रहेगी मैं यहीं रहूँगा और सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद हैं। जो सामान्य मरीज़ हैं उनका इलाज फ़िलहाल आज के लिए बंद है। कितने दिन से सर ये? जी आज ही चालू हुआ है। अब कितना दिन चलेगा ये तो सरकार के ऊपर। सेवा तो कई दिन से बंद है। कई दिन से तो नहीं, आज भी डॉक्टर्स बैठे हैं ओपीडी में। जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो बैठे हैं, लेकिन पीजी डॉक्टर्स जो हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो नहीं बैठे हैं। सीनियर डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। पेशेंट्स जो भी सीरियस, किसी को भी वापस नहीं किया जा रहा है। आज भी हम यहाँ पे बैठ के एडमिशन्स कर रहे हैं और लगातार
पेशेंट्स को देखा जा रहा है। मुख्य गेट पर ताला, मुख्य गेट पे ताला है, लेकिन पेशेंट भर्ती नहीं लिया जा रहा, पेशेंट को घुमाया नहीं ऐसा नहीं है। जो भी सीरियस केस है उनको भर्ती लिया जा रहा है। मैं इसीलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ कि किसी पेशेंट को वापस नहीं भगाया जाए। तो अभी तक मेरी ड्यूटी कार्य में एक भी पेशेंट को वापस नहीं किया गया है। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित शंकर, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पोस्टेड एकमात्र कार्डियोलॉजिस्ट इस शहर का है कि जो वेस्ट बंगाल में जो हमारी लेडी डॉक्टर के साथ जो निर्मम हत्या का जो गैंग रेप के जो घटना घटित है, उसका हम लोग एक निष्पक्ष सीबीआई की मांग करते हैं। इसके पीछे जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि ये भारत देश में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी घटना हुई। हमारी फीमेल, पूरे भारत देश की फीमेल जो चिकित्सक महिला हैं वो डरी हुई हैं, वो भयमुक्त वातावरण में काम करना चाहती हैं, क्योंकि जो भी घटना घटी है, ये मान के चलिए कि एक डॉक्टर के साथ जो भी घटना घटती है उसका सीधा इम्पैक्ट आम पब्लिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक कार्य को निभाते हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान बोला जाता है, जिसका रूप है भगवान, तो डॉक्टर को क्यों निशाना बनाया जाता है? पता नहीं, ये आप लोग को सोचना है, ये आम पब्लिक को सोचना है कि जो डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर दिन रात तक एक सरकारी संस्थान में काम करती है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं, ये काफ़ी निंदनीय है। और हम तो इस तरह से मांग करते हैं कि आज आक्रोश है, पूरे भारत देश के डॉक्टर के साथ ये आक्रोश है और बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में इंक्लूडिंग इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी गई है, इसलिए कि कोई भी वेस्ट बंगाल की सरकार हो या देश की सरकार हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। सरकार को तभी मतलब होगी या पॉलिटिकल पार्टीज को तभी मतलब होगी जब उनको वोट बैंक दिखेगा। बिना वोट बैंक के वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। आप ये मान के चलिए आज चौथा दिन ये घटना का हो गया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक हमारे साथ या हमारे प्रोटेस्ट को से पूछने तक नहीं आया, न उस परिवार से मिलने के लिए गया है कि क्या हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं। वो उस बहन का बस इतना ही दोस्त था कि वो एक महिला चिकित्सक थी। यही कोई आम पब्लिक रहता किसी से तो अपने वोट बैंक को देखते हुए सभी पार्टियां वहां पे पहुंचती, देश में उबाल मरता है, लेकिन किसी के साथ नहीं है। आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। हम तो ये स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत की परिकल्पना करते हुए, ताकि आम पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको एक निष्पक्ष और एक भयमुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। पूरे उस महिला डॉक्टर्स के लिए हम लड़ रहे हैं। हम लोग का सरकार से, प्रधानमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि तुरंत इस मामला को इंटरवेन करते हुए वहाँ पे इमरजेंसी लगाया जाए और जो भी है निष्पक्ष जांच करते हुए कल्प्रिट्स को सजा दी जाए। वोटर तो वो जुड़े रहते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर नहीं होते। पॉलिटिकल वोट बैंक सरकार नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती है इसमें। अगर ऐसा रहता तो वो अभी न्याय मिल चुका होता है। बहुत सारा घटनाएं जो घटी हैं, आज 5वां दिन घटना का है, कोई भी अभी तक ठोस। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार, मीडिया प्रभारी JNMC भागलपुर। मांग है सबसे पहले तो कोलकाता में जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके विक्टिम, उसके जो महिला डॉक्टर है उसको जस्टिस मिलना, एक जो सच में एक असली होना चाहिए, जो इसके लिए जस्टिस, उसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन हो, एविडेंस जो सारा टेम्पर्ड कर दिया है उसको जैसे भी करके जो असली उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। और उसके बाद में जब इसको सज़ा, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि आगे कोई इस तरह का डॉक्टर्स के अगेंस्ट या किसी भी महिला के अगेंस्ट इस तरह का हीनियस क्राइम करने से पहले लोग डरें। और इसके अलावा फीमेल हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग अगर अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हम लोग फ्रीली काम करते हैं, रात में 12-1 बजे भी पेशेंट को देखने आते हैं, तो हम लोग के लिए सुरक्षा के लिए गार्ड, CCTV फुटेज ये सब भी होना चाहिए, जिससे आगे अगर कोई सोचे भी तो इन सब चीज़ों से डरे कि हाँ हम पकड़े जा सकते हैं। लोगों को डर नहीं है, इसीलिए इस तरह का क्राइम रिपीटेडली होता जा रहा है। डॉक्टर तेजस्वी ने कहा यही सेम है कि कम से कम जो जितने भी गुनहगार हैं सबको पूरी की पूरे सब गुनहगार को एक्सपोजर मिले और पता चले कि किन्हों किया है, और सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और या इतनी कड़ी सज़ा उनको होनी चाहिए कि आगे कोई भी इस तरह का क्राइम करने से पहले सोचे। और एक डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए और महिलाओं को उनके अलग रूम्स या उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित होकर अस्पताल में काम कर सकें। डॉक्टर प्रियंका।